गुरुवर आचार्य कह रहे हैं, देखो कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे, अब भी तुमको सारी बातें याद आ जाएंगी। पेड़ा खाना ध्यान करना है। पेड़ा समझते काय को कहते हैं? पेड़ा पेड़ा मिष्ठान है। दूध का मावा बनाओ और मावा में बढ़िया शक्कर मिलाओ, बूरा मिलाओ, पेड़ा बनते हैं। गुजिया बनते हैं, पेड़ा बनते हैं, कलाकंद बनता है, सब है, मिष्ठान है लोगों के खाने के। तो आचार्य ने भी शब्द पकड़ लिया, पेड़ा खाना ध्यान करना है और मावा बनाना भावना भाना है। मावा, मावा किससे बनता है? मावा किससे बनता? दूध से बनता है। दूध को गर्म करते जाते हैं, दूध को औंटते जाते हैं, पानी का भाग जलता जाता है, निकलता जाता है, दूध गाढ़ा होता जाता है। मावा बनने के पहले रबड़ी बनती है। रबड़ी तुमने खाई हो ना खाई हो, तुमने बनाई हो ना बनाई हो, मुझे मालूम है, मैंने खुद बनाई है, घर में बनती थी। बड़ी कढ़ाई में दूध भर करके रख दिया जाता था, बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई में दूध भर के रख दिया। दूध धीरे धीरे गर्म होता है, फिर उस धीरे धीरे गर्म होने वाले दूध पर ध्यान रखना पड़ता है। दूध में उफान भी नहीं आना चाहिए, दूध हिलता डुलता रहना चाहिए। ड्यूटी लग जाती थी, कभी किसी की कभी किसी की, हमारी भी ड्यूटी लगती थी। और उसमें बस बड़ा सारा चमचा लेकर के घुमाते रहो, दूध को घुमाते रहो, देखते रहो, दूध ठहर ना पाए लंबे समय तक, और दूध को बीच बीच में घुमाते रहो। ऐसा क्यों करना पड़ता? ऐसा करने से ऊपर का दूध नीचे, नीचे का दूध ऊपर आता है, तो उससे संपूर्ण दूध में बराबर ताप जाता है। फिर धीरे धीरे पानी के जलने से दूध में गाढ़ापन आने लगता है, गाढ़ापन आने लगता है, कलर भी चेंज होने लगता है। और कलर चेंज होता है, गाढ़ापन आता, तो गंध में भी अंतर आने लगता है। और गंध के साथ उस गाढ़े गाढ़े दूध के स्वाद में भी अंतर आने लगता है। और एक अवस्था देख करके घर के बड़े जन आ जाते, हाँ अब तुम हटो, अब हम करते हैं। और फिर उसको बढ़िया जरा देख दाख करके, हाँ अब रबड़ी बनी। फिर यदि रबड़ी ही लेना है तो कढ़ाई को उतार लो, नीचे रख लो, ठंडा होने दो, और प्लेट भर भर करके बूरा शक्कर मिला मिला के जिसको खाना है खाओ। एक प्लेट से काम थोड़ी चलता, घर का दूध है, बनाओ खाओ, क्या दिक्कत है। भैंसें अलग जानवर, गाय अलग जानवर, बैलों की जोड़ियां अलग, 10-15 जानवर थे बड़े बड़े, अच्छी नस्ल के बैल, अच्छी नस्ल की गाय भैंस, सबका दूध, सबकी सेवा होती थी। ऐसा खुद आंखों से देखा है। रबड़ी बनती है, और रबड़ी बनाते 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 यदि रबड़ी नहीं चाहिए तो उसको और उसका पानी और सुखाएंगे और सुखाएंगे, करते 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 फिर गाढ़ापन आता जाता है, तो मावा की स्थिति बन जाती है। और जब मावा बन जाता है तो पानी का अंश तो खत्म होता, घी घी चमकने लगता है, घी निकलने लगता है। और यदि आपको मावा को उठा लोगे तो आपके हाथों में घी आ जाएगा ऐसे। और फिर मावा की गोल गोल थप्पियाँ बना बना करके जमा जमा करके रखो, और जितना खाना खाओ, नहीं है तो बाजार में अपने बेच दो, कोई भी आके ले जाएगा। ऐसा शुद्ध मिलता कहाँ पर है। तो इस तरह से मावा का उदाहरण आचार्य श्री दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पेड़ा खाना ध्यान करना है। पेड़ा को खाना
ध्यान करने के समान है। और मावा बनाना भावना, भावना माना है। भावना यानी अनुप्रेक्षा। तो पहले तो मावा बनेगा ना, तब तो फिर पेड़ा बनेगा। पहले भावना भाओगे, तब कहीं जाकर के ध्यान को प्राप्त करोगे। और क्या कह रहे हैं गुरुवर? ध्यान रूपी पेड़ा खाने के लिए 12 भावना रूपी मावा बनाना जरूरी है। ध्यान रूपी पेड़ा खाने के लिए 12 भावना रूपी मावा बनाना जरूरी है। और मावा बनाने के लिए दूध के उबलते समय नहीं, और मावा बनाने के लिए दूध के उबलते समय वहीं पर बैठकर बार बार आवश्यकों की चम्मच चलाना आवश्यक है। कढ़ाई में कढ़ाई में देखो, याद आ गया। हमने अभी उदाहरण सुना दिया, आप देरी से आए, हमने उदाहरण सुना दिया। बड़ी कढ़ाई में दूध रख करके बनता था मावा। और मावा नहीं बनाना तो उसकी रबड़ी का उपयोग कर लो, खाओ पियो फ्री हो जाओ। आ गए, उनको भी ख्याल में आ गया। ये है। तो आचार्य श्री क्या कह रहे हैं कि ध्यान रूपी पेड़ा खाने के लिए 12 भावना रूपी मावा बनाना जरूरी है। और मावा बनाने के लिए दूध के उबलते समय वहीं पर बैठकर बार बार आवश्यकों की चम्मच चलाना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि यदि आपने दूध रख दिया और उसे यदि हिलाया डुलाया नहीं, तो दूध ऊपर का गर्म बाद में होता है, नीचे से जलना शुरू हो जाता है, उसकी गंध स्मेल भी आने लगती है। हाँ, नीचे से जलना शुरू हो जाता है, उसकी गंध आने लगती है अलग प्रकार की। तो उसको हिलाना पड़ता है और ऊपर नीचे करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के दूध पूरा का पूरा गर्म होता है। और उसको बार बार हिलाने के लिए इसलिए आवश्यक है कि उसका पूरा पूरा पानी निकल जाए और प्योर माल बचा रहे। आत्म पुरुषार्थ के संबंध में भी चर्चा चल रही है। आत्म पुरुषार्थ को लेकर के गुरुवर ने कहा है कि 100 की ओर मुड़ना ही सही पुरुषार्थ है। 100 की ओर मुड़ना, 100 की ओर मुड़ने का मतलब यह है कि अपनी ओर अपना ध्यान जाना, अपनी ओर अपना विचार जाना, अपनी एनर्जी अपनी ओर ही आना, इसका मतलब है 100 की ओर मुड़ना। और 100 की ओर मुड़ना ही मोक्ष मार्ग संबंधी सही पुरुषार्थ है। पर को नियंत्रित करने की मन की इच्छा गलत है। पर को नियंत्रित करने की मन की इच्छा गलत है, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। स्वयं को नियंत्रित करना, पर को नियंत्रित नहीं, 100 को नियंत्रित करना। पर को नियंत्रित करने की इच्छा कर भी लो तो तुम्हारी इच्छा से होता क्या है, इसलिए गलत कहा। पर को नियंत्रित करने की मन की इच्छा गलत है, बल्कि स्वयं को नियंत्रित करना ही वास्तविक यानी सच्चा पुरुषार्थ है। पहले विश्व को भूलो। पहले किसको भूलो? विश्व को, और आत्मा को जानो। पहले विश्व को भूलो और
आत्मा को जानो। जब आत्मा को जान जाओगे तो विश्व स्वयं प्रकट हो जाएगा। जब आत्मा को जानोगे तो विश्व स्वयं प्रकट हो जाएगा। विश्व को जानने से केवल ज्ञान नहीं होता, अपने को जानने से केवल ज्ञान होता है। और अपने को जानने से जो केवल ज्ञान हुआ तो विश्व अपने आप समझ में आ जाता है। विश्व को जानने से केवल ज्ञान नहीं होता। और विश्व को कितना जान पाओगे? जहां तक पहुंच होगी तुम्हारी वहीं तक तो जान पाओगे। आज विज्ञान भी कहां तक पहुंच पा रहा? नहीं नहीं, बहुत आगे बढ़ गया, विज्ञान बढ़ गया, पर उसकी भी तो सीमा है। कहां तक बढ़ जाएगा विज्ञान? नहीं नहीं, विज्ञान में बहुत सारी खोजें कर ली। अरे खोजें वही तो करी हैं जो पकड़ में आ सकती हैं। जो पकड़ में नहीं आ सकती उसकी क्या खोज करेगा विज्ञान? लेकिन जितना तत्व पकड़ में आया है उससे भी बहुत अधिक तत्व ऐसा है जो विज्ञान की भी पकड़ में नहीं आया, विज्ञान की पकड़ में भी नहीं आया। इसलिए पहले विश्व को भूलो और आत्मा को जानो। जब आत्मा को जान जाओगे तो विश्व स्वयं प्रकट हो जाएगा। आचार्य श्री भी बार बार कहते, पढ़ते 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 आज तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। हुआ है क्या? पढ़ते पढ़ते हुआ क्या? नहीं। पढ़ते पढ़ते किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पढ़ने में प्रवृत्ति है। भले ही धर्म का पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मन लगा हुआ है, लेकिन प्रवृत्ति तो है ना। और प्रवृत्ति में केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान तो ध्यान में, गुप्ती में, निर्वृत्ति में होता है। इसलिए विश्व को सबसे पहले भूलो। पहले विश्व को भूलो और अपनी आत्मा को जानो। जब आप आत्मा को जान जाओगे तो विश्व स्वयं प्रकट हो जाएगा, सब झलकने लगता, स्पष्ट झलकने लगता। लोक अलोक सब, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, स्वर्ग, नदियां, पहाड़, पर्वत सब झलकने लगते हैं। यहां पर बैठे बैठे हम कितनी जानकारी कर पाएंगे, लेकिन ध्यान करते करते यदि किसी को केवल ज्ञान हो गया तो सारी सृष्टि, चराचर सृष्टि के सभी पदार्थ, जड़ जंगम, चेतन अचेतन, दृश्य अदृश्य, कण कण और छन छन, सब केवल ज्ञान में स्पष्ट झलकने लगते हैं, स्पष्ट झलकने लगते हैं। फिर किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पष्ट झलकने लगते हैं। सही रूप की प्राप्ति किसी को तब तक नहीं होती, सही रूप की प्राप्ति किसी को तब तक नहीं होती जब तक अपने स्वरूप की पहचान नहीं होती। स्वरूप की पहचान जब तक नहीं होती तो अपने सही रूप की प्राप्ति भी नहीं होती। पहले पहचान और पहचान के बाद फिर प्राप्ति। पहले पहचान और पहचान के बाद प्राप्ति। पहचान हुए बगैर प्राप्ति कैसे होगी? सम्यक दर्शन तत्व की पहचान कराता है। सम्यक दर्शन क्या कराता?
क्या कराता राजेंद्र जी बताओ? सम्यक दर्शन क्या कर? तत्व की पहचान कराता है। सम्यक दर्शन तत्व की पहचान कराता है, और सम्यक चारित्र पहचाने गए तत्व की प्राप्ति कराता है। सम्यक दर्शन से तत्व की पहचान होती है और सम्यक चारित्र से तत्व की प्राप्ति होती है। अंतिम मार्ग बस जिससे मंजिल पाई जाती, सम्यक चारित्र। तो तत्व की पहचान करो और तत्व की प्राप्ति करो। पहचान और प्राप्ति का ही तो मार्ग है, और क्या है? पहचान और प्राप्ति का मार्ग है। तो ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, जिसके बीच में, जिसके साथ सम्यक ज्ञान भी जुड़ा है, रत्नत्रय, रत्नत्रय के रूप में आत्मा के गुण, आत्मा के विशेष रतन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। और इसी मोक्ष मार्ग में तत्व की पहचान करके तत्व की प्राप्ति की जाती है। सम्यक दर्शन पहला कदम है, सम्यक चारित्र आखिरी कदम है, सम्यक ज्ञान दोनों में है, दोनों से जुड़ा हुआ है। एक एक अकेले अकेले काम नहीं कर सकते हैं, तीनों मिलकर ही कार्य को संपन्न कराते हैं। इसलिए तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग कहा है। इसी मोक्ष मार्ग पर आप सब निरंतर आगे बढ़ते रहें और सागर बूंद समाय के बोध वाक्यों को सुन करके धर्म लाभ लेते रहें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।